हमें इस हिंदुस्तान के आईन पे भरोसा है कि अब नहीं तो कल वो इन पाखंडियों को जेल के अंदर डालें, इन पाखंडियों को जेल के अंदर डालें, क्योंकि हुजूर को गाली, हमें गाली दीजिए, हमें बुरा भला कहिए, आपको तकलीफ हमसे है, हमारे नबी ने आपका क्या बिगाड़ा है, अब हमें बुरा कहिए ना। हुजूर के बारे में कुछ पता चाहिए, लेकिन यहाँ कोशिश है, और बार बार मैंने सोशल मीडिया पे भी अपील की है, और सभी आशिक जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं सब अपील कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत हिंद ये नाइंसाफी से काम ले रही है, और साथ ही साथ ये जो स्टेट हुकूमत है उसको सरेंडर करके आप समझे उसको डिटेन तो कर लिया सेफ्टी के लिए, अभी कोई हमारी तरफ से कोई रिएक्शन कर दे, खुदा ना खास्ता हम नहीं कहते ना करते हैं, हम नहीं चाहते हैं, अगर कोई किसी भी धार्मिक गुरु के ताल्लुक से, उसकी हिस्ट्री के ताल्लुक से जो हकीकी बातें हैं उसको शेयर करना शुरू कर दे, तो 10 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर पुलिस उसको उठा करके जेल में बंद कर देती है। लेकिन हमें उम्मीद है, जुल्म जुल्म होता है, जुल्म के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते, जुल्म का परिंदा ज्यादा देर तक नहीं उड़ता। हमने नमरूद का भी जुल्म देखा है, हमने शद्दाद की भी हुकूमत देखी है, हमने फिरौन के भी मामलात देखे हैं, हमने यजीद के भी मामलात देखे हैं। अगर आज के हुक्मरान नाइंसाफी से काम लेंगे तो उनका भी अंजाम बड़ा भयानक होगा, क्योंकि नाइंसाफी से कभी काम नहीं चलता है, याद रखिए। मेरी कैफियत है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले, और हम सबको सबसे ज्यादा बड़े मुजरिम तो हम हैं, हम मुजरिम हैं, सबसे बड़े मुजरिम हम हैं। दुनिया को पहले कहने से पहले हमें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। हमने हुजूर को पढ़ा नहीं, सबसे बड़ी नाइंसाफी, सबसे बड़ी नाइंसाफी हमने हुजूर को नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद हुजूर की जिंदगी को अमल में नहीं लाया। आज 90% लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से टोपी हटा लीजिए, आप ट्रेन में सफर करिए, कौन कहेगा कि आप हुजूर के गुलाम जा रहे हैं? बताइए, ये नाइंसाफी की हमने की नहीं? क्या ये चेहरा देख करके हुजूर क़यामत में खुश होंगे? बताएं आप। हम दूसरों को तो बाद में कहें, हमने हुजूर के साथ इंसाफ नहीं किया। अल्लाह क्या जहन्नम भी सर्फ होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। आसान समझ रहे? बताओ, पूरे पूरे हफ्ते गुजर जाते हैं, हमें हुजूर की याद नहीं आती है। वो तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलने लगा तो थोड़ी बात हो गई, उसके बाद फिर हम भूल जाएंगे। कौन नौजवान है जो तन्हाई में बैठ के मेरे नबी के लिए आंसू बहाता है? पता है मुझे, इल्ला माशाअल्लाह कोई भूला भटका होगा कि जो हुजूर को याद करके, उनके एहसानात को याद करके आंसू बहाता होगा। ये हाल है हमारा। आज शिक्षा दिवस मनाया जाता है किसी और के नाम से, शिक्षा दिवस किसी और के नाम से मनाया जाता है। शिक्षा दिवस मनाने वाले ने 2-4 स्कूल बनाए होंगे, अच्छी बातें मनाए, लेकिन अगर आपको मालूम है ये पूरी दुनिया को जो नॉलेज मिली है, जो जानकारी मिली है, वो हुजूर के आमद के बाद। बेशक साइंस को चलने का तरीका मेरे हुजूर की आमद के बाद। लेकिन रिप्रेजेंट कौन कराए नबी को? कौन रिप्रेजेंट कराएगा? सवाल है पूरी उम्मत से, सबसे सवाल है, कौन हुजूर की शख्सियत को दिखाएगा? आज गैर मुस्लिम कुरान नहीं पढ़ता है, गैर मुस्लिम हदीस नहीं पढ़ता है, लेकिन गैर मुस्लिम आपको देखता है, आपको देखता है मेरे अजीज, तुम्हें देखता है। वो देखता है कि जब ये हुजूर के गुलाम ऐसे झूठे, मक्कार, चोर, वक्त की कदर ना करने वाले, तालीम से दूर, सोचिए वो फिर किरदार पे उंगली उठाता है। जब ये ऐसे तो वो ऐसे, मुजरिम हम हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट माई स्टेटमेंट, इस बात को कबूल करना पड़ेगा। जलसे बहुत होते हैं, रोज होते हैं, होंगे, लेकिन एक मर्तबा तो कोई ऐसा इंसाफ तो आए यार कि जलसे से जो लोग आए थे वो यहां से गए तो हुजूर के गुलाम बन करके गए, हुजूर का इश्क लेकर के गए कि हुजूर अब आपको चेहरा दिखाना है, अब आपको चेहरा दिखाना है मेरे सरकार, अब आपको चेहरा दिखाना है, कब्र में पहुंचूंगा तो आपका गुलाम बन के पहुंचूंगा। वो भी मदीने में तड़पते हो कि आज मेरा गुलाम आ रहा है कब्र में, आज मेरा गुलाम आ रहा है कब्र में।
लेकिन हमने नाइंसाफी की है, मानेंगे हमने नाइंसाफी की है। कल्चर उनका अपनाया, सारी चीजें हम दूसरे पश्चिमी कल्चर में अपनाए हुए हैं। खैर, मैं जल्दी जल्दी नाखानी और कर दूं, मुझे आपसे बात करनी है तो अमल करेंगे इंशाल्लाह। वक्त जो हमारी बच्चियां बड़ी तेजी के साथ गैरों की साजिशों की वजह से इर्तिदाद के दहाने पे, मुर्तद होने के दहाने पे, इर्तिदाद तो समझते हैं आपने, इस्लाम छोड़ करके किसी दूसरे मजहब को एक्सेप्ट कर लेना। दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत मजहब इस्लाम है, सबसे खूबसूरत। और या एक बात मुझे और बताइए, जान की कीमत ज्यादा है या ईमान की कीमत ज्यादा? जान चली जाए तो ज्यादा मलाल होना चाहिए या ईमान जाए तब ज्यादा मलाल होना चाहिए? आपको मालूम है आपकी इस हिंदुस्तान के अंदर एक षड्यंत्र के तरह और एक प्लानिंग के तहत एक नहीं कई हजार लाख जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली बच्चियां हैं, उनके ईमान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आप में से हर बंदा, हम सब हव्वा की औलाद है। किसकी औलाद है? हव्वा। एक हव्वा से पूरी दुनिया बस गई है। अब एक लड़की जब किसी गैर के साथ जाती है, सोचिए उसके आने वाली जो नस्लें होंगी वो भी काफिर और मुर्तद पैदा होंगी। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? आज हम फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाते हैं, फिलिस्तीन के लिए हम रो रहे हैं। अच्छी बात है, जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है, कोई ऐसा मुसलमान नहीं हो सकता कि जिसका फिलिस्तीन का, जिसके सीने में दर्द ना हो। लेकिन एक बात मुझे बताएं, आप फिलिस्तीन के लिए रो रहे हैं हम, लेकिन फिलिस्तीन वालों का ईमान नहीं गया है, फिलिस्तीन वालों की सिर्फ जान गई है। उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया, उन्होंने जालिम इजराइलियों की आंखों में आंखें डाल के बात की है। उनके जिस्म छलनी हो गए, उनके जिस्मों पर टाके सिले गए, लेकिन सुन करने का इंजेक्शन नहीं था। लेकिन फिर भी वो पढ़ते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका भाई हूँ, एज ए ब्रदर, मुझे सुन लीजिए दो चार बहुत मुख्तसर से वक्त में, बहुत क्योंकि हजरत बैठे हैं, हजरत आएंगे इंशाल्लाह। मेरी बात, मेरा दर्द कहाँ बयान करूँ मैं? इस दर्द को कौन सुनेगा? और आप नहीं सुनेंगे, जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है तो कौन सुनेगा? आप मुझे बताएं। तो फिलिस्तीन वालों के लिए आंसू बहा रहे हैं, फिलिस्तीन वालों के लिए हम रो रहे हैं। अच्छी बात है, रोना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द इस बात का होना चाहिए कि जो हमारी फूल जैसी नाजुक बच्चियां हैं, उनके ईमान बचाने का हम क्या इंतजाम कर रहे हैं? क्योंकि वो तो प्लानिंग कर चुके हैं, वो तो प्लानिंग के तहत हम लोग हमारी बच्चियों पर डाका डाल ही रहे हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है इर्तिदाद के फैलने की? नंबर एक, कि हमने अपनी बच्चियों को दीन नहीं सिखाया, हुजूर की सीरत नहीं बताई, फातिमा ज़हरा का किरदार नहीं बताया। आज के जलसे का पहला मैसेज ये है मेरी जानिब से, मैं आप सबके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप सबके हाथ जोड़ रहा हूँ। एक हुजूर की नात पढ़ने वाला शख्स आपके हाथ जोड़ रहा है कि आप आधी रोटी खा लीजिए, आप बिल्डिंग के ख्वाब बाद में देखिए, आप एसी के ख्वाब बाद में देखिए, आप टाइल पत्थर के ख्वाब बाद में देखिए, लेकिन सबसे पहले ये फिक्र करिए कि मेरे घर में रहने वाला बच्चा हुजूर का गुलाम होना चाहिए, मेरे घर के अंदर रहने वाली बच्ची फातिमा ज़हरा की कनीज होनी चाहिए मेरे साथ। आप बताइए, हमने देखा है कि जब हुजूर से मोहब्बत हो जाती है, हुजूर से प्यार हो जाता है, तो वही फांसी के तख्त पे चढ़ना तो एक गुलाम मंजूर करता है, और फांसी के तख्त पे चढ़ के कहता है कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हमने देखा है बड़े बड़े उस्ताद खौलते हुए तेल में उन्होंने छलांग लगा दी है, लेकिन हुजूर के दीन से बगावत नहीं की है। आज समझना पड़ेगा हमें, दीन पहले है, पहले दीन मजहब पहले, हमारा इस्लाम पहले। इसके लिए हमें तो बड़ा फ्री में इस्लाम मिल गया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए हमें इसकी कीमत नहीं है। आज पहला मैसेज दे रहा हूं कि आप लोग दीन सिखाएंगे, बोले इंशाअल्लाह दीन सिखाएंगे, बच्ची आपकी जाहिल नहीं रहेगी। इतना तो पढ़ा दो कम से कम कि हुजूर की सीरत उसके दिलो दिमाग में बस जाए। दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या है, बस आखिरी जुमले कह रहा हूं मैं अपने, दूसरी सबसे बड़ी इर्तिदाद फैलने की सबसे बड़ी कमी यह है कि हमने जिस तरीके से मस्जिदें बनाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों की जरूरत है, जिस तरीके से हमने मदरसे बनाए, मदरसे हमारे दीन के किले हैं, जिस तरीके से हमने खानकाहों को डेवलप किया, खानकाहों से हमारा रूहानी ताल्लुक है। मानते हैं घर हमने बनाए, लेकिन बताइए, अभी मैं आपसे एक सवाल कर लूं, सच्ची बता रहा हूं कि इस पूरे क्षेत्र में अगर 10 लाख मुसलमान होगा तो उसमें 2 लाख बच्चियां होंगी। 2 लाख बच्ची होंगी कि नहीं होंगी? तो उन 2 लाख बच्चियों की तालीम का इंतजाम क्या किया है? तुम्हारे कितने कॉलेजेस हैं जिसमें दीन के दायरे में पढ़ाई होती है? तुम्हारे कितने लर्निंग सेंटर हैं जिसमें आप बच्चों को पर्दे के दायरे में तालीम देते हैं? आपके
आपके कितने कोचिंग सेंटर हैं? मैं आपसे पूछता हूं आपने कितने अस्पताल बनवाए हैं? बताइए। 40 साल पहले हमने ये कुछ नहीं बनाया, 40 साल पहले हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये बात रियलिटी है। यू हैव टू एक्सेप्ट माय अपॉइंटमेंट। ये मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं इसको आपको कबूल करना पड़ेगा। समझिए 40 साल पहले नहीं किया, उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा हमारी आंखों के सामने बड़ा भयानक मंजर है। कभी इस गांव की बच्ची, कभी उस कस्बे की बच्ची, कभी उस शहर की बच्ची। हम तो ये सोच रहे हैं वो हमारी बच्ची थोड़ी है, हमारी बच्ची थोड़ी है। अरे हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली हमारी बहन है, हमारी बेटी है। इसलिए अगर आज कॉलेज स्कूल नहीं बनाएंगे आप तो फिर कब बनाएंगे? कब बनाएंगे आप? कब बनाएंगे आप? कर्नाटक के अंदर पर्दा छिनता है, मुस्कान नामी बहन का तबाह बिलबिला उठते हैं। लेकिन हमारी गैरतें मरना नहीं चाहिए। हम गैरतमंद मुसलमान हैं, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है। हम तो बवांगे दुहल सीना ठोक करके कहें कि जब हुजूर के चाहने वाले मस्जिद बनवा सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, जेसीबी भट्टे बड़े बड़ी प्रॉपर्टियां खरीद सकते हैं, तो हुजूर के चाहने वाली बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए अपने कॉलेज स्कूल भी बना सकते हैं। मना सकते हो? नहीं मना सकते हो? अच्छा, अगर कोई बनाए तो आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? मैं वो कमजोर सा शख्स हूँ। पिछले 10 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ, कस्बा फतेहगंज है हमारा, बरेली शरीफ से जस्ट पीछे, वहां पर दूसरी कम्युनिटी के 12 कॉलेज हैं। कितने कॉलेज हैं? ये तमाचा है हमारे चेहरों पे। 12 कॉलेज हैं। और हमने क्या किया? मैं तो बता रहा हूँ आपको, पूरा उत्तर भारत देख लीजिए, पूरा उत्तर भारत, पूरा उत्तर भारत अपने नजरों में बसा लीजिए और जरा मुझे बताइए कितने कॉलेज हैं। रामपुर से लेकर मुरादाबाद, आप गोरखपुर तक चले जाइए, अपने कॉलेज स्कूल बहुत कम मिलेंगे। इसलिए मैंने सोचा उनके 12 हैं, 34 स्कूल हैं उनके। कितने स्कूल हैं? हमारे भाई साहब भी सुन रहे हैं। 34 स्कूल है। मालूम है आपको 11 से ज्यादा बच्चियां मुर्तद हो गई। मालूम है बरेली शहर जिसको इमाम इश्क व मोहब्बत का शहर कहते हैं हम लोग, 1000 प्लस बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं। 1000 प्लस बच्चियां। ये रोने वाली बातें नहीं है। इसके लिए हमारा दिल नहीं पसीजना चाहिए, इसके लिए हमारे दिल से हुक नहीं उठनी चाहिए। उस बच्ची ने मौला की बारगाह में एक मर्तबा शिकायत कर दी कि परवरदिगार मैं तो जा रही हूँ जहन्नम में, मैं तो दिख गई, मुझे तो बहकाया गया, लेकिन सबसे पहले जहन्नम में जाने के हकदार ये बस्ती के जिम्मेदार हैं, ये ओहदा रखने वाले, ये पैसा रखने वाले। इन्होंने मेरे लिए कोई बेहतरीन तालीम का इंस्टीट्यूट कायम नहीं किया, मेरे लिए तरबियत का कोई बेहतरीन इदारा कायम नहीं किया, जिसकी वजह से मैं डिग गई, बहक गई। बताइए अगर उसने शिकायत की मौला की बारगाह में, हम में से कौन ऐसा है जो मौला की बारगाह में उसके सवालों के जवाब दे पाएगा? इसलिए अब मैं हाथ दूसरी मर्तबा फिर जोड़ रहा हूँ कि मैं 10 महीने से लाऊं, कंप्लीट देना ये अभी मिल जाएंगे आपको। हजरत की तकरीर होगी उसके बाद ये मैं दूंगा। मालूम है 3 करोड़ रुपए की जमीन ऑन हाईवे हम खरीद रहे हैं। सुभान अल्लाह कह दीजिए आप। 3 करोड़ रुपए की 5 बीघा जमीन ऑन हाईवे। 12 कॉलेज है, हमने बना लेंगे। हुजूर मुफ्ती आजम के कदमों पे बैठ के हमने काम शुरू किया। 3 करोड़ की जमीन थी, अल्लाह ताला ने 8 से 9 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ 20 लाख रुपए का इंतजाम करा दिया है। ये हजरत जानते हैं, इनकी दुआएं, मेरे खानदान वालों ने, सबने मेरा साथ दिया, मुझे कोऑपरेट किया। सियासतदानों ने जहां जहां भी मैं गया हूं, जहां जहां मैंने दामन फैलाया, दिल्ली से लेकर मुंबई, आगरा, मतलब मैं बता नहीं सकता, एक दिन में मैं 4 मस्जिदों में लेक्चर दिया हूं। 400 से ज्यादा मस्जिदों में मैंने लेक्चर दे चुका हूं। कोई ऐसा हिंदुस्तान का ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं है जो हुजूर से मोहब्बत करता हो, उस तक मेरी आवाज ना पहुंची हो। मालूम है गैर मुस्लिम की जमीन है, गैर की जमीन है, और हमें इसी महीने उसकी रजिस्ट्री करानी है। क्या करानी है? रजिस्ट्री के लिए अलग से पैसा जाता है। अरे आप सब प्लाट करने वाले, मैं तो जानता नहीं हूँ सारी चीजें, अलग से पैसा जाता है। 30 लाख रुपए की अभी अर्जेंट जरूरत है। कई लोगों से मैं उधार के लिए कह चुका कि मुझे उधार दे दीजिए, मैं आपको रमजानों तक दे दूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। ये तो होता ही हर किसी के साथ। हमारे बुजुर्गों ने चप्पलें घिसी हैं, हुजूर ने पत्थर खाए हैं, हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आने वाले सिर्फ 15 साल आप काम कर लीजिए। मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपसे भी, सबसे कह रहा हूं, सिर्फ 15 साल, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं। ये यूट्यूबर हजरात मेरी बात पूरे इलाके में पहुंचाएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा कह रहा हूं कि जो काम गैरों ने 50 साल में नहीं किया, हुजूर के चाहने वाले 10 साल के अंदर कर सकते हैं। 10 साल के अंदर आज भी हो गरबराहीम साहिबा। इसलिए इसमें 80 लाख रुपए की जरूरत है, भी 30 लाख रजिस्ट्री और बाकी है। तो आप लोग अगर चाहें, अगर दिल ठुके कि हाँ इसमें इनका कोऑपरेट करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, तो जलसे के बाद, क्योंकि जलसा डिस्टर्ब नहीं करना है, हजरत की तकरीर होनी है, मैं ये देखूंगा कि हुजूर के गुलामों से मैंने कहा